यार दुनिया ते ना दो तरह के लोग आ। एक वो जेड़े जिंदगी दे विच मैं अक्सर तुसीं देखिया होना कई लोग हुंदे आ जिन्हां कंपनी वीज़ा भी दिंदी है, रिहाइश भी दिंदी है, हर शै दिंदी आ। कुछ लोग वो ने कि जेड़े वीज़ा भी खुद लेंदे आ और अपनी रिहाइश भी खुद लेंदे आ और फिर भी मतलब जाके दूसरे मुल्कां दे विच काम कर रहे आ। मैं इसे मौजू ते अज गल करना चाहुंदा। कुछ जेड़े मतलब कि जिन्होंने कंपनी खुद हायर कर रही आ, मतलब कंपनी वीज़ा भी दे रही है, कंपनी रिहाइश भी दे रही आ, उन्होंने सारे मतलब कि अखराजात चुक रही आ उस बंदियां दा ते दूसरे हर शै लैके सब कुछ खर्चा चुक के रहन दे आ। इन्हां दे विच की फर्क आ मैं तुहानूं दसदा। अज जेड़े बंदे कंपनी हायर करदी आ, कंपनी हर शै उन्हां दा खर्चा चुकण नूं तैयार आ, उन्हां बंदियां ने जिंदगी दे विच सब तो पहले उन्होंने अपने उत्ते खर्च किया हुंदा। खर्च करके मतलब पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके अपनी डिग्री लैके अपनी एजुकेशन पूरी करके और जाते कोई स्किल सीखते आ, मतलब कि कोई जॉब अपनी हासिल करने वास्ते कोई चीज़ ऐसी सीखते आ कि जी मतलब कि उन्होंने आसानी होवे और कंपनियां उन्होंने हायर करन। मतलब कि उन्होंने अपने उत्ते पहले इन्वेस्ट किया ते जेड़े अपने मतलब बाद दे विच इन्वेस्ट अपने उत्ते कर रहे आ वो हैगे साडे वर्गे मजदूर तबके दे। वो मतलब पहले इन्वेस्ट नहीं करते, पहले अपने उत्ते नहीं लाते, बाद दे विच अपने उत्ते अखराजात अपने अपने उत्ते मतलब इन्वेस्ट करते आ ते उस टाइम वो जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया हुंदा ना वो मतलब इत्थों इत्थे चले जाते आ ते जेड़े बाद दे विच इन्वेस्ट करते हैं ना अपने उत्ते वो फिर सारी उम्र अपने उत्ते इन्वेस्ट ही करते रहते आ। लक आ मतलब अल्लाह पाक हर बंदे नूं दवे, हर बंदे दी मतलब गुड्डी चढ़े। मैं ये नहीं कहना, अल्लाह पाक सब नूं कामयाब करे। जेड़े बाद दे विच इन्वेस्ट करते हैं ना वो हमेशा मैं देखे आ कि वो साडे वर्गे मजदूर तबका ही आ जेड़े मतलब कि स्कूलों भज गए, अपने माँ बाप की गल ना सुनी, अपने वड्डियां की गल नूं फॉलो ना किया। मतलब कि वड्डियां ने जो समझाउण की कोशिश की उदों वो समझते नहीं गए और जो सानूं वड्डे समझाउंदे आ ना तो असीं कहीदा कि यार पता नहीं बेवकूफ है एवें कहंदे रहिंदे आ। हालांकि वो अपनी जिंदगी का तजर्बा जिहड़ा वा वो सानूं दे रहे हुंदे आ। उस टाइम अगर असीं अपने उत्ते इन्वेस्ट करते हैं ना, असीं अपने उत्ते मतलब कि करते हैं कुछ तो वो मतलब सानू सपोर्ट कर रहे होंगे, सानू ये आसरा होंदा कि यार साडी सपोर्ट हो रही है, सानू पिछों मतलब कि सपोर्ट कर रहे होंगे कि असीं किते भी जा सकते हैं। लेकिन जो असीं अपने उत्ते खुद इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं ना उस टाइम सानू पिछे सपोर्ट नहीं होंदी। उस टाइम असीं अपने उत्ते आप ही कमाउणा ते आप ही इन्वेस्ट करना, सब कुछ असीं आप करना तो उस टाइम असीं अपने उत्ते कमा के अपने उत्ते आप खर्च करना ना उस टाइम असीं किसी की गुलामी च जा चुके होंगे आ। और किसी तो मतलब कि जिस टाइम सानू सपोर्ट होंगी ना पिछों साडे माँ बाप साडे भैन भरा मतलब साडे सरबराह जिहड़े हुंदे जो असीं बचपन च हुंदे आ लड़कपन च हुंदे आ मतलब कि पढ़ाई कर रहे होंगे आ उस टाइम असीं किसी की मनते नहीं गे। तो जिस टाइम असीं कहने कि असीं यार पढ़िए असीं कुछ करिए तो उस टाइम उन्हां दा जिहड़ा सहारा हुंदा ना साडे तो उठ चुकिया हुंदा तो उस टाइम असीं सारा कुछ खुद करना हुंदा तो उस टाइम असीं कुछ कर नहीं सकते। तो फिर असीं वो मतलब गुलामी दे विच उस टाइम जा चुके होंगे आ। जो असीं कमाउणा असीं अपने उत्ते लाउणा ते उस टाइम सानू फिर गुलामी तो इलावा गुलामी तो सिवा और सानू कुछ शै नहीं नज़र आउंदी। ते लिहाजा कुछ सीखो, कुछ करो और अपनी जिंदगी दे विच पहले इन्वेस्ट करो और बाद दे विच सुख देखो। जेड़ा बाद दे विच अपने उत्ते इन्वेस्ट करेगा ना वो फिर गुलाम ही होएगा ते जेड़ा पहले अपनी जिंदगी च इन्वेस्ट कर लेगा शुरुआत च ते वो दूसरों की गुलामी तो बचेगा, अपनी जिंदगी आसानी नाल गुजारेगा। और दूसरी गल माँ बाप की कदर करो, जिन्नी देर उन्हों का साया तुहाडे सिर ते है ना यकीन मनो कि सियाणे कहंदे आ कि सियाणा बंदा घर दे विच बैठा होवे ना फल दरखत जिहड़ा ना फल ना भी देवे ते लेकिन साया जरूर दिंदा हुंदा। ते अपने माँ बाप की कदर करो, उन्हां दे जिन्नी हो सकदी आ खिदमत करो ते उन्हां दी जिहड़ी मतलब कही हुई गल उस ते अमल करो ते ये रिश्ते दोबारा नहीं लभदे।